आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम्स दैट इज सिक्रेटेड इन ए बी एंड सी। आपको देखिए यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है। सो 1 यानी कि जो माउथ एरिया, माउथ वाला एरिया है। सो माउथ एरिया में कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है? यहाँ पे एमाइलेज होता है। क्या होता है? याद रखिए, एमाइलेज। माउथ वाला एरिया में हमारा एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है। ठीक है। दूसरा वाला स्टोमक, ये देखिए 2 नंबर में क्या है? स्टोमक, इसमें होता है पेप्सिन। स्टोमक में क्या होता है? पेप्सिन होता है। याद रखना है, स्टोमक से क्या आपको सीक्रेट मिलता है? पेप्सिन मिलता है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे जो आपको 3 नंबर में जो है ना, ये यहाँ पे एक पेंक्रियाज होता है। क्या होता है? पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? ट्रेप्सिन सीक्रेट करता है। ट्रेप्सिन सीक्रेट करता है। तो आपका ऑप्शन कौन हुआ? देख लीजिए एक बार। ट्रेप्सिन सीक्रेट करता है। तो एमाइलेज, पेप्सिन और ट्रेप्सिन कहाँ पे दिया है? ये बी पे दिया हुआ है। ध्यान रखिए, एमाइलेज, पेप्सिन और ट्रेप्सिन कहाँ पे दिया है? बी नंबर में दिया हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, एमाइलेज, 1 नंबर में एमाइलेज आएगा, ये एमाइलेज। फिर उसके बाद स्टोमक से पेप्सिन, फिर पेंक्रियास से ट्रेप्सिन। और पेप्सिन और ट्रेप्सिन जो होता है ना, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ए भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ए भी नहीं है। स्टोमेटा का क्लोजिंग तो कौन सा हो गया? वाटर कंटेन इन गार्ड सेल। गार्ड सेल यानी कि जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा इस तरह से आपको मिलेगा, स्टोमेटा का शेप। और ये जो 2 सेल होता है ना, ये गार्ड सेल होते हैं। ये कौन सा सेल है? ये दोनों सेल है। इसके अंदर में कितना पानी भरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टोमेटा का क्लोजिंग एंड ओपनिंग। जब पानी भर जाता है तो क्या हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा, और पानी कम हो जाएगा तो श्रिंक होकर ये क्लोज हो जाता है। तो ये डिपेंड ऑन द वाटर कंटेन इन गार्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमको क्या दिया है? आपको कुछ नंबरिंग दिया है, 1 2, इस तरह से 1 2 3, यहाँ पे 3 और 4। ठीक है। इसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, सही से नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। उसके बाद आपको चेक करना है उसका अगेंस्ट में जो फंक्शन दिया है वो सही है कि नहीं। ठीक है। सो पहले देखते हैं 1 नंबर वाला। 1 नंबर वाला जो ये जो 1 नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है पाल्मोनरी वेन। यस, बिल्कुल सही दिया है, इसका नाम पाल्मोनरी वेन है। इसका नाम क्या है? पाल्मोनरी वेन है। लेकिन इसका फंक्शन सही है कि नहीं देखते हैं। टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आता है बोला, तो बिल्कुल गलत है ये। ठीक है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर ये जो दिया है, इसमें लिखा है पाल्मोनरी आर्टरी लिखा है। इसका नाम क्या लिखा है? पाल्मोनरी आर्टरी लिखा है। नहीं, पाल्मोनरी आर्टरी ये होता है। 3 नंबर वाला जो होता है पाल्मोनरी आर्टरी है। ये है पाल्मोनरी आर्टरी। मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, पाल्मोनरी आर्टरी ये वाला है। ठीक है। तो यानी कि ये वाला तो हमारा गलत हो गया। अब ऑर्टा 3 नंबर में कहाँ है? 3 नंबर में ऑर्टा बोला, 3 नंबर वाला ऑर्टा नहीं होता है, ये 2 नंबर वाला ऑर्टा होता है। 2 नंबर वाला का नाम क्या होता है? ऑर्टा होता है। ठीक है। अब ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारे पास बच गया 4 नंबर, वेना काबा। वेना काबा मतलब किसको बोलते हैं? ये 4 नंबर वाला जो है ना, ये जो है वेना काबा। ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट यूरिकल्स। यस, बॉडी पार्ट से लेके राइट यूरिकल में अंदर में ब्लड घुस रहा है, ये बिल्कुल भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो आप क्या करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करके आराम से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखना है। डायग्राम को देख के आपको करेक्ट आंसर बताना है। ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल्स। तो ब्लड की देखिए, अगर मैं इस तरह से हार्ट का डायग्राम सिंपल बना लेता हूँ इस तरह से, तो इसमें 4 चेम्बर में अगर ऐसा कर देता हूँ, तो ये है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। इधर वाला होता है लेफ्ट राइट एट्रियम। ये क्या होता है? राइट एट्रियम। और ये वाला कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और इधर वाला होगा राइट वेंट्रिकल। 4 पार्ट है। ठीक है। सो आपको क्या पूछ रहा है? ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ में, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, एक साथ में नहीं होता है। सो दूसरा क्या ऑप्शन है? ब्लड इज ट्रांसफर टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इट इज पंप्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। यस, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब 3 नंबर देखते हैं। ब्लड ट्रांसफर टू द राइट यूरिकल्स एंड लेफ्ट यूरिकल साइमल्टेनियसली। ये साइमल्टेनियसली शब्द जो दिया है ना, सो नहीं होगा। ठीक है, एक साथ में नहीं होगा ये कार्य। सो नेक्स्ट क्या है? ब्लड इज रिसीव फ्रॉम लंग्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन एंड रिसीव फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
सो हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ के आप यहाँ से सही आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।